हटती जाती है। तो गिनना नहीं चाहिए मैं कितनी बार झुकूं, कितनी बार झुके, कितनी बार झुके, बताइए हम कितनी बार झुके। रोज सुबह उठ के कसरत करते हैं, मैं 10 बार झुका, मैं 20 बार झुका। क्यों हम झुकते हैं? क्योंकि हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़नी। उसी तरह यहां झुके, उन्होंने नहीं बात की, हम बात करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, हम जाकर उनसे मिले। उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, हम करें। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, हम बुलाएं। क्यों हम करें? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। हम संस्कारी बच्चे हैं, लेकिन जब हमें वही संस्कार दूसरे में दिखाई नहीं देते तो हम अपने संस्कार छोड़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने किया, मैं क्यों करूं। मदद करना मेरा संस्कार है, लेकिन जब मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, अब मैं अगली बार मैं क्यों फोन उठाऊं? तो मैंने अपने संस्कार को क्या कर दिया, उनके लिए मैंने अपने संस्कार को छोड़ दिया। हम सब अपने संस्कार छोड़ते गए और सतयुगी संसार को हमने कलयुगी संसार बना दिया। अब कलयुगी संसार को फिर से सतयुगी संसार बनाना है। बनाना है नहीं बनाना? बनाना है नहीं बनाना? कौन कौन रेडी है सतयुगी संसार बनाने के लिए? तो आपको पता है ना उसके लिए क्या करना है। स्वास्तिक ड्रॉ कीजिए, इस समय लेकर आइए सामने स्वास्तिक। याद है 4 भाग? ये स्वास्तिक का अर्थ है स्व का अस्तित्व। स्वास्तिक ये हमारे सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, हाथ कैसे है चेक करो। स्वास्तिक पहला भाग हाथ कैसे है, हाथ कैसे है, ऐसे है, ठीक है, हाथ रखना ऐसा। पहला भाग कैसे है, ऐसे, ठीक है, रखा। दूसरा भाग हाथ कैसे गया, ऐसे गया नीचे। तीसरा भाग हाथ ऐसे बन गया, और चौथा भाग हाथ ऐसे बन गया। चलो इकट्ठे करते हैं। ऐसे पीछे वाले भाई बहने हाथ करो ऐसे, दिख रहा ना, हाथ ऐसे है स्वास्तिक का, हाथ ऐसे है। दूसरा भाग हाथ ऐसे है, तीसरा भाग हाथ ऐसे है, और चौथा भाग हाथ ऐसे है। ये सतयुग है। क्या कर रहे हैं हम सतयुग में? हम सतयुग में क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। इसलिए सतयुग में रहने वाली आत्मा को दिव्य आत्मा कहा जाता है। और देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाए जाते हैं? दे रहे हैं। अगला हाथ त्रेता युग, हाथ नीचे हो गया। द्वापर युग हाथ कैसे हो गया? सतयुग में कैसे था? द्वापर युग में कैसे हो गया? कलयुग में कैसे हो गया? ये है स्वास्तिक। हम उसको ड्रॉ करते हैं सिर्फ, और हम कहते हैं सब शुभ होगा। स्वास्तिक ड्रॉ करने से सिर्फ शुभ नहीं होता है, स्वास्तिक समझने से और अपनी स्थिति को ऐसे से वापस ऐसे लाने से सब कुछ शुभ होगा। सिर्फ ड्रॉ करने से शुभ नहीं होने वाला है, वैसा बनने से शुभ होगा। तो अब हम कौन से युग में हैं? क्योंकि संस्कार वैसे वाले बनाए। सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? ऐसे वाला युग है ना, मारने वाला है। सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन? बताओ किसको मारते हैं? आपका आंसर नहीं पता? हम सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन? किसको मारते हैं? एक एक चीज सोचते जाते सोचते जाते सोचते जाते सोचते जाते, अपने आप को कष्ट देते जाते हैं। सामने वाले ने एक लाइन बोली होती है, हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? बताइए आंसर आप बताओ। सामने वाला एक लाइन बोलता है, हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? फिर हम कहते हैं उसने मुझे हर्ट किया, वो थोड़ी हर्ट करता है, वो तो एक लाइन बोल के चले गए। हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? सबसे ज्यादा हम अपने को मारते हैं। सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं। अब ये कलयुगी संस्कार है। अब कौन सी दुनिया लानी है? इसीलिए दुआओं देने का संस्कार क्रिएट कीजिए, मांगने का संस्कार खत्म कीजिए। मांगना मतलब आप मेरे से प्यार से बात करो, आप मुझे सम्मान दो, आप मुझे मान दो, आप मेरा कहना मानो, ऐसे। देने वाली आत्मा, जो देने वाली आत्मा बनेगी उसका सतयुग आज शुरू हो जाएगा। सृष्टि पे भले कलयुग चल रहा हो, आपके संस्कारों में अगर सतयुग आ गया तो आपकी सतयुगी दुनिया आज शुरू हो जाएगी। रेडी है लाइफ को कन्वर्ट करने के लिए? रेडी है कन्वर्ट करने के लिए? तो बस सिर्फ स्वास्तिक याद रखना है और अपने जीवन को क्या बनाना है? शुभ बनाना है। मांगना नहीं है किसी से। हम में से किस किस को महिमा अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती? एक नई ड्रेस भी पहनी होती है तो वेट करते हैं, किसी ने बोला ही नहीं मैं अच्छी लग रही हूं। खाना बनाते हैं तो वेट करते हैं, किसी ने बोला ही नहीं अच्छा बना है।
कोई बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे खड़े होना ये एक एडिक्शन है, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है, हमें पता ही नहीं चलता। नाम, मान, शान, महिमा सबसे बड़ी एडिक्शन है। और वही एडिक्शन हमारी बुद्धि को कैसे बना देती है? मांगने वाला बनाती है। हम मांगने वाले नहीं हैं। एक संकल्प करें, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, थोड़ा सा अच्छे से बोलो, देखकर सब लोगों को अपने जीवन के अंदर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओहो, 4 लोगों ने बोला सिर्फ। चलो अच्छे से बोलते हैं। लेकर आओ अपने जीवन के सब लोगों को आसपास, देखो और उन सबको देखते हुए बोलो, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं इन सबको क्या? मैं इन सबको देने वाली आत्मा हूं। बोलिए, कौन सी साइड ज्यादा अच्छी है, ऐसे वाली या ऐसे वाली? ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे वाली अच्छी है या देने वाली अच्छी है? देने वाली मतलब दुआएं देना, सम्मान देना, मान देना, एंड इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। अब हम कहेंगे कैसे नहीं एक्सपेक्ट करें? क्योंकि एक्सपेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने वो कर्म किया तो हम अपने भाग्य तो अपने आप उसी टाइम अपने कर्मों से ही लिख दिया। सामने वाला अगर मुझे सम्मान देगा तो वो उसका कर्म बनेगा, उसका कर्म उसका भाग्य बनाएगा। वो जब मुझे सम्मान देते हैं तो मेरा भाग्य नहीं बनता। मैं आत्मा जब उनको सम्मान देती हूँ तब मेरा भाग्य बनता है, क्योंकि मेरे भाग्य मेरे कर्मों से बनता है, उनके कर्मों से नहीं बनता। उनका कर्म जब वो अच्छा करेंगे तो उनका भाग्य बनेगा। हम सोचते हैं वो मुझे सम्मान देंगे तो मेरी जीवन अच्छी होगी। नहीं, वो जब सम्मान देंगे तो उनकी जीवन अच्छी होगी। मैं आत्मा जब सम्मान दूंगी, दुआएं दूंगी तो मेरी जीवन अच्छी होगी, क्योंकि मेरा भाग्य सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म से बनता है। दूसरों का कर्म हमारा भाग्य ना बना सकता है, ना दूसरों का कर्म हमारा भाग्य बिगाड़ सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके कर्म से होता है? मेरे कर्म से। तो अटेंशन किसके कर्म पर? अटेंशन किसके कर्म पर? सिर्फ अपने। तो मैं सबको क्या करने वाली आत्मा हूं? देने वाली आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझसे प्यार से बात नहीं की, ये बोलना भी मतलब ऐसे खड़े होना। तो जैसे ही मन ऐसे खड़े हो, उसको जल्दी से चेंज करके कैसा बना दो? ऐसा बना दो। ये कन्वर्जन सारा दिन करते जाना है, सारा दिन करते जाना है। पुराना संस्कार है ना, मांगने का, चाहने का, इच्छा का पुराना संस्कार है। कलयुग अर्थात इच्छाएं खत्म नहीं होती। सत्युग अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। क्या है सत्युग? इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छा क्या है वो पता नहीं है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा जो जितना देगा वो उतना क्या बन जाएगा? हमें क्या लगा, हमें जितना मिलेगा हम भरपूर बन जाएंगे। हम जितना ऐसे खड़े होंगे हम यहाँ खाली होते जाएंगे। हम जितना देते जाएंगे उतना हम भरपूर बनेंगे। इक्वेशन ही गलत हो गई थी सारी। हम ऐसे खड़े हो गए। तो देने से आत्मा संतुष्ट होती है। बाहर की कितनी भी चीजें आ जाएं, लोगों के पास संतुष्टता नहीं है आजकल, खाली खाली है। और अगर अपने आप को भरेंगे नहीं, खाली रहेंगे, तो फिर आगे भी खाली ही जाएंगे। तो मैं सबको क्या करने वाली आत्मा हूं? मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। अगर मैं सबको दूंगी तो मुझे कौन देगा? मैं सबको दूंगी तो मेरे पास स्टॉक भी तो होना चाहिए ना सबको देने के लिए है। तो हम रिटेलर हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर कौन है? तो वहां से पहले लेना है और सबको भरना है। इसीलिए मेडिटेशन जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बन जाना चाहिए। अब मेडिटेशन अर्थात क्या? हम सब भगवान को याद करते हैं, सब करते हैं भगवान को याद। कोई प्रॉब्लम के दिन याद करता है, कोई प्रॉब्लम ठीक होने के बाद याद करता है, कोई शुक्रिया के लिए याद करता है, कोई शिकायत के लिए याद करता है, कोई सोमवार याद करता है, कोई मंगलवार याद करता है, कोई रोज करता है, लेकिन याद सारे करते हैं। और जो बिल्कुल याद नहीं करते, कहते हैं भगवान में नहीं मानते, वो भी जब अचानक कोई बात आती है तो कहते हैं ओ गॉड वेयर आर यू, उस टाइम वो गॉड को याद करते हैं। तो हम सबकॉन्शियसली भगवान को याद जरूर करते हैं, लेकिन एक है परमात्मा को सिर्फ याद करना, और दूसरा है परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो अपने अंदर भरना। क्योंकि जिसको हम याद करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको आप याद करोगे, अभी याद करो किसी को, चलो जल्दी से 1 सेकंड में याद करो किसी को। जैसे ही आपने उनको याद किया, आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया है। अब जो उनकी मन की स्थिति वहां होगी, वो वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इट्स लाइक अ वेबसाइट, क्लिक करो वही डेटा डाउनलोड हो जाता है।
इसीलिए बचपन से सीखते आए, सिमर सिमर सिमर, किसको याद करो? उसको याद करो, क्योंकि उसको याद करते रहेंगे तो उसकी शक्तियां डाउनलोड होती जाएंगे। तो परमात्मा को याद करना अर्थात परमात्मा की सर्व शक्तियों से कनेक्ट होकर उस शक्ति को अपने अंदर भरना। ऐसे नहीं कि परमात्मा को हम याद तो कर रहे हैं लेकिन हमारी शक्तियां घटती जा रही हैं। दैट इज नॉट याद। इसीलिए योग सीखने की जरूरत है। शरीर का योग तो हमने सीख लिया, ये है आत्मा का योग, उसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है उससे कनेक्शन जोड़ना सीखना। मैं आत्मा निराकार हूं, राइट, एनर्जी हूं, तो परमात्मा भी कैसा होगा? मैं आत्मा एनर्जी हूं, परमात्मा भी कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? आप बताइए कैसे होंगे? वो मेरे माता पिता हैं तो कैसे होंगे? शब्द है आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, परमात्मा। आत्मा कितनी? आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, परमात्माएं। हम कभी परमात्माएं बोलते हैं? नहीं। क्या होता है शब्द? परमात्मा। बाकी सब प्लूरल, लेकिन परमात्मा, सुप्रीम पावर, एक। उस एक को पहचान कर, उस एक के साथ माता पिता में बच्चा तेरा वो संबंध पर्सनल अनुभव करके उसकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरना है, वो है राजयोग। कौन कौन परमात्मा को सुबह सुबह फर्स्ट संकल्प में याद करता है? फर्स्ट थॉट में, सेकंड थॉट में नहीं, फर्स्ट थॉट के अंदर। फर्स्ट थॉट आज से पक्का करो, फर्स्ट थॉट। कुछ भी और याद नहीं आए तो परमात्मा शुक्रिया। ये नहीं कि बारिश क्यों हो रही है इतनी, ये फर्स्ट थॉट नहीं हो सकता। फर्स्ट थॉट में जब उसको याद करेंगे तो सबसे पहला कनेक्शन किसके साथ जुड़ गया? उसके साथ। कर लेंगे कल सुबह फर्स्ट थॉट, परमात्मा शुक्रिया। रात को सोने से पहले लास्ट थॉट, रात को सोने से पहले लास्ट थॉट, परमात्मा शुक्रिया। और फिर धीरे धीरे जब हम सीखते जाएंगे, परमात्मा को अपना साथी, परमात्मा को अपना सखा, परमात्मा के साथ अपने घर की, पड़ोस की, जीवन की, काम की हर बात शेयर करना। मन पे जो बोझ है वो भी उसको बताना, और अगर मन पे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर भी उससे पूछना। क्या भगवान हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं? क्या भगवान हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं? दे सकते हैं, यस, अगर हम उनके साथ वैसा कनेक्शन, रिश्ता बनाकर रखेंगे। तो अभी हम करेंगे मेडिटेशन, लेकिन कल से हम अगले 15 दिन के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम रख रहे हैं सेंटर के ऊपर। आप सबको सेंटर पता है ना? हाँ, सबको सेंटर पता है कहाँ है?